अब देखते हैं इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो हमारे ग्रामर और वोकेबुलरी सेक्शन गिवन है उसको। सो द फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हमको करेक्ट आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द गर्ल डिडंट एग्री टू हर मदर्स व्यू दैट गर्ल शुड। ठीक है, जो गर्ल थी वो अपने मदर की व्यू से, मीन्स उसकी मदर की जो दृष्टि थी, कह सकते हैं जो देखने का नज़रिया होता है, उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि वो जो गर्ल थी वो ऑप्शन रेट करते हैं लर्न टू कुक, डू हाउस होल्ड कोर्स, मैरी एट अ सर्टन एज। ठीक है, तो वो किस बात पे एग्री नहीं थी? तो मैरी एट अ सर्टन एज पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरेंट्स बिलीव दैट द गर्ल शुड मैरी। वो जो पेरेंट्स थे वो इस बात पे यकीन करते थे क्योंकि द गर्ल शुड मैरी। देन ऑप्शन इज एट अ सर्टन एज, टेक केयर ऑफ अ हस्बैंड, कुक एंड डू हाउस होल्ड वर्क। उसके पेरेंट्स क्यों बिलीव करते थे कि उसको शादी कर लेनी चाहिए? बिकॉज ऑफ एट अ सर्टन एज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इट्स नॉट अ क्यू, इट्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द किंग अलाउड हर टू ज्वाइन द पैनल द ऑडियंस। जब किंग ने उसको, उस गर्ल को अलाउ कर दिया था, परमिट कर दिया था उनको कि वो पैनल में आके बैठ सकती है, तो ऑडियंस ऑप्शन felt happy and cheered the king, was not sure of her worthiness, left the venue in protest। was not sure of her worthiness, उसकी योग्यता को लेकर के वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द कमेंट्स मेड बाय द पीपल अबाउट द गर्ल। नीचे में जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें आपको कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं जो कि ऑडियंस में बैठे हुए लोगों ने उस गर्ल को लेकर के कहा था। पुट अ टिक ऑन द कमेंट दैट यू थिंक आर करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। तो हमको उन कमेंट्स में करेक्ट टिक करना है जो कि उन ऑडियंस ने उस गर्ल को लेकर के कहा था, और रॉन्ग उस पर करना है जो कि ऑडियंस ने नहीं कहा था। सो रीड करते हैं हम। सी वॉज वियरिंग प्रोवोकिंग क्लॉथेज। येस, कहा था ऑडियंस ने कि उसने बहुत ही उत्तेजक तरीके का कपड़ा पहना हुआ है। सो टिक करिए उस पर। नेक्स्ट इज सी वॉज साइनिंग अगेंस्ट गॉड। ये भी कहा था, इसको भी टिक करिए। सी वॉज ऑफ गुड रेपुटेशन। नो, उन्होंने तो कहा था कि सी वॉज ऑफ बैड रेपुटेशन, इसको क्रॉस कर दीजिए। सी वॉज वेरी गुड लुकिंग। येस, कहा था। सी वॉज नॉट सो बैड लुकिंग मीन्स सी वॉज वेरी गुड लुकिंग। सो इसको भी टिक करिए। नेक्स्ट है आपका सी वॉज टैलेंटेड। नहीं कहा था, उसके ऊपर तो डाउट कर रहे थे, सो क्रॉस करिए। सी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। येस, एग्री किए थे इस बात पे कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, इसको भी राइट कीजिए। सी वॉज नॉट फिट टू बी इन अ कंपनी ऑफ स्कॉलर्स। इसको भी राइट कीजिए क्योंकि इसको भी कहा था कि वो एक स्कॉलर्स की कंपनी में फिट नहीं होगी। शी कुड मैरी अ रिच पर्सन। येस, एक एल्डरली वुमेन ने सजेशन दिया था उसको, इसको भी राइट करिए। शी वुड फील अनकम्फर्टेबल इन द कंपनी ऑफ मैन। ये भी राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा, इसको भी राइट करिए कि वो क्या करेगी? अनकम्फर्टेबल फील करेगी बहुत सारे मेंस के बीच में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। कंप्लीट द ग्रिड विद सुटेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी। यू मे चूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अब हमको क्या करना है? ये टेबल हमको दिया हुआ है, इसको हमको कंप्लीट करना है जो हमने स्टोरी में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग। सो 3 कॉलम्स बने हुए इस टेबल में। फर्स्ट कॉलम में हमको दिया है द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन, वो वर्ड जो सच में कहे गए थे। सेकेंड में दिया हुआ है हु सेड, किसने कहा था। देन व्हाट डू दिस वर्ड शो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। तो जो वो स्पीकर है, मीन्स स्पीकर कौन होता है? कहने वाला, बोलने वाला। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स उस स्पीकर का कैरेक्टर जो बताता है उसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट सेंटेंस को रीड करेंगे, देन उसके बाद बताएंगे किसने कहा था, और उस स्पीकर मीन्स बोलने वाले का कैरेक्टर बताएंगे कि वो उसने क्यों कहा था और किस तरीके से कहा था, उसको हमको एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? सो रीड करते हैं फर्स्ट। अ वुमन कांट सीट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस शी इज अकम्पनीड बाय अ मैन। वो जो वुमेन थी वो उस स्कॉलर के पैनल में नहीं बैठ सकती जब तक कि वो किसी मैन के साथ ना आए हो। तो किसने कहा था? द किंग, किंग ने कहा था। और मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उस किंग का कैरेक्टर जब वो ये कह रहा था तो क्या शो करता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी की वजह से कह रहा था। देन पार्डन मी योर ग्रेस बट आई वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन डिस्कशन। ठीक है, मुझे क्षमा करिए, आपकी कृपा होगी, लेकिन मुझे इस डिस्कशन पे आने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसने कहा था? यस, गर्ल ने कहा था। और किस
और ये क्या शो करता है, कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कहा था उसने। बट आई डोंट थिंक अ वुमेन कैन ज्वाइन द डिस्कशन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुमेन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था, द वुमन इन द ऑडियंस द एल्डर स्कॉलर, ठीक है, ऑडियंस में बैठी हुई एक वुमेन ने कहा था। वीकनेस ऑफ वुमेन, और ये लाइन क्या शो करता है हमको, वीकनेस ऑफ वुमेन शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शो बाय ज्वाइनिंग द डिस्कशन व्हाट डू यू वांट टू प्रूव दैट वुमेन आर बेटर देन मैन। और इस डिस्कशन को ज्वाइन करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि वुमेन मैन से बेहतर होते हैं। किसने कहा था, द एल्डर स्कॉलर, इट्स नॉट अ स्कूल इट्स अ स्कॉलर, ओके, ठीक है, एक एल्डर स्कॉलर ने कहा था और प्राउडनेस के साथ कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, आई आस्क हु रोट, इट्स नॉट अ माई इट्स अ मे आई आस्क हु रोट दिस हाइम्स, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इस हाइम्स को किसने लिखा है। तो ये कहा था गर्ल ने, और इंटेलिजेंटली के साथ कहा था, सो वहाँ पे आएगा आपका इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज, वाई इज़ अ फीमेल इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल, क्यों फीमेल इंटेलेक्ट मीन्स ब्रेन, बुद्धि वीक होती है मैन के कंपैरिजन में। द किंग ने कहा था क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ, ओके। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, ओके, ये किसने कहा था कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, योर ग्रेस आपकी कृपा होगी, मैं अगली बार जब आऊँगा तो एग्जाम्पल उदाहरण के साथ आऊँगा। तो एक एल्डरली स्कॉलर ने कहा था और थोड़ा नर्वस होके कहा था, तो नर्वसनेस। नेक्स्ट इज, यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस गर्ल, तुम बहुत सारे सवाल कर रहे हो, एक एल्डरली स्कॉलर ने कहा था, और फियरनेस के साथ कहा था, डर के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम, Which of the above utterances actual words spoken do you support and why? ऊपर जो भी हमने utterances या फिर जो भी हमने phrases पढ़े हैं, do you support, क्या आप उसका सपोर्ट करोगे, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो उसका सपोर्ट क्यों करोगे, हमको दोनों का आंसर लिखना है। सो आंसर विल बी, पार्डन मी योर ग्रेस बट आई वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन द डिस्कशन। ये फ्रेज जो हमने पढ़ा था, पार्डन मी योर ग्रेस बट आई वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन द डिस्कशन, मीन्स क्षमा कीजिए आपकी कृपा होगी लेकिन मैंने ये डिस्कशन इनविटेशन के थ्रू ज्वाइन किया है। दिस वर्ड्स आर एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द गर्ल, और ये जो वर्ड्स थे वो एक्चुअल वर्ड्स थे, मीन्स ये सारे वर्ड्स किसने कहे थे, तो उस गर्ल ने कहे थे। वी सपोर्ट दिस वर्ड्स बिकॉज इन दिस वर्ड्स वी थिंक दैट द गर्ल वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द ऑडियंस एंड टेक पार्ट इन द डिस्कशन। और हम इस फ्रेज का, इस सेंटेंस का सपोर्ट करेंगे, और क्यों सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस फ्रेज में, ठीक है, ये जो सेंटेंस है इस फ्रेज में हमें ऐसा लगता है कि जो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, उसने कॉन्फिडेंटली ये सेंटेंस कहा था, और वो ऑडियंस को और डिस्कशन को वो क्या करना चाहती थी, टेक पार्ट, मीन्स वो डिस्कशन में ज्वाइन ही होना चाहती थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके आंसर हमको लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस। एकेडमी ने उस गर्ल को कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजा था, बिकॉज हमने तो रीड किया हुआ है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी कि वो सबसे वहाँ की ब्राइटेस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। इसका आंसर भी एक बार हम रीड करते हैं। The academy sent the girl to the conference because the girl was the brightest scholar in the academy. Okay, वही आंसर, एकेडमी ने उस गर्ल को कॉन्फ्रेंस इसलिए भेजा था क्योंकि वो जो गर्ल थी अपने एकेडमी में सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर और गर्ल थी। नेक्स्ट इज, वाई डिड द किंग इन्वाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किंग ने क्यों इन्वाइट किया था सारे स्कॉलर्स को, फिलोसोफर्स को, पूरे दुनिया के कोने कोने से। द किंग वॉन्टेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू वन बुक, क्योंकि जो वो किंग था वो क्या चाहता था कि वो एक ही किताब में पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को वो लिख सकें। सो ही हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए उसने क्या किया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड में से सभी स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स को इन्वाइट किया था ताकि वो एक बुक को कंपाइल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम। वो जो गर्ल थी उसने कैसे जस्टिफाई किया कि वो प्रेजेंट है ऑडिटोरियम में। सो द आंसर इज, द किंग डिसाइडेड दैट द स्कॉलर्स कैन डिबेट विद द गर्ल। किंग ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी जो वहाँ स्कॉलर्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उस गर्ल के साथ डिबेट करेंगे, मीन्स वाद विवाद करेंगे। द गर्ल आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, और जो वो गर्ल थी वो सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली करती है।
इन दिस वे द गर्ल शोड हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम, और इस तरीके से बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, इस तरीके से उसने क्या किया, ऑडिटोरियम में अपना प्रेजेंस को शो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड। ठीक है, जो किंग था वो कैसे सपोर्ट किया गर्ल को एट लास्ट इन द एंड में। सो द किंग सपोर्टेड द गर्ल इन द एंड बाय आस्किंग द स्कॉलर्स टू कम अप विथ अ कन्विंसिंग रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चंस दैट व्हाई इज फीमेल इंटेलिकेट वीकर देन अ मेल्स एंड अलाउ द गर्ल टू सिट ऑन द पैनल। जो किंग था वो उस गर्ल को कैसे सपोर्ट किया, तो उसने कहा सारे स्कॉलर्स को कि वो आए और वो एक कॉन्विंसिंग रिप्लाई, एक ठोस बोल सकते हैं, कॉन्विंसिंग मीन्स क्या होता है, ठोस, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो एक ऐसा रिप्लाई करे उसके क्वेश्चन का कि फीमेल इंटेलिकेट मीन्स जो फीमेल का ब्रेन होता है, बुद्धि होती है, वो मैन के कंपैरिजन में वीक होता है। अदरवाइज वो किंग क्या करेंगे, उस गर्ल को परमिट कर देंगे, उसको अलाउ कर देंगे, मीन्स उसको अनुमति दे देंगे कि वो पैनल में आकर के अब बैठ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन हैव वीकर इंटेलिकेट से द हैम्स, डू यू एग्री डिसएग्री विद दिस व्यू, गिव रीजंस। ओके, जो वुमेन्स होती हैं उनके पास वीकर इंटेलिकेट होता है, मीन्स कम बुद्धि होता है या फिर कमज़ोर बुद्धि होता है, ऐसा हैम्स में कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर इस बात से सहमत नहीं हैं, हमको उसके रीजंस भी लिखने हैं। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आपको भी सहमति नहीं होनी चाहिए। वुमेन्स हैव वीकर इंटेलिकेट, वी कैन नॉट एग्री विद दिस व्यू। यस, वुमेन के पास वीकर इंटेलिकेट होती हैं, इस फ्रेज से हम बिल्कुल भी एग्री नहीं हैं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। वुमेन हैव द पावर टू चेंज देयर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनके पास इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है कि वो क्या कर सकती है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकती है। वुमेन आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड पंक्चुअल देन मैन, और जो वुमेन होती है वो मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और पंक्चुअल होती है, मीन्स ज़्यादा जिम्मेदार होती है। Women are not only eligible for cooking but also educate well. Women can do everything well. जो वुमन होती है वो सिर्फ कुकिंग करने के लिए एलिजिबल मीन्स सिर्फ खाना बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, साथ ही साथ वो एजुकेशन मीन्स पढ़ने लिखने के लिए भी क्या होती है, सक्षम होती है। और एट लास्ट वुमेन कैन डू एवरीथिंग वेल, जो वुमेन्स होती है वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकती है। क्वेश्चन देखते हैं हम वोकेबलरी सेक्शन का, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें हमको क्या करना है, जो वर्ड अंडरलाइन है उसके करेक्ट मीनिंग को ऑप्शन से हमको सिलेक्ट करके टिक करने हैं। ओके, सी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज, तो सरपास्ड आप देख सकते हैं कि वो अंडरलाइंड है, तो उसका मीनिंग हमको क्या करना है, टिक करना है। जैसे कि ऑप्शन आपका डिफीटेड, बायपास्ड और इक्वल, तो उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, डिफीटेड, तो डिफीटेड को टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज। अब इसमें क्या आपका कंपाइल, कंपाइल, सो, सेव, गैदर और शेयर, कंपाइल और गैदर, ठीक है, इकट्ठा करना। नेक्स्ट आपका सी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मैन बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स। अब डेलीगेट्स अंडरलाइन है इसमें, ये सारे वही सेंटेंसेस स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमने चैप्टर में समझ लिए हैं। ओके, इसलिए हम डायरेक्ट अभी आंसर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, डेलीगेट्स तो देखिए गेस्ट, ऑडियंस और रिप्रेजेंटेटिव्स, तो डेलीगेट्स मीन्स हमने देखा था प्रतिनिधि, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग गेव अ लिटिल चक्कल, चक्लिंग करना मीन्स धीरे धीरे बड़बड़ाना या फिर धीरे धीरे हंसना, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लाफ। नेक्स्ट इज दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड बाय स्कॉलर्स, ह्यूमिलेटेड बाय स्कॉलर्स आपको याद है ये सेंटेंस, यस, अपमानित करना। इग्नोर्ड, प्रेस्ड या फिर इंसल्टेड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंसल्टेड। इफ द स्कॉलर हैव ऑब्जेक्शन दे कैन डिबेट विथ हर, डिबेट मीन्स वाद विवाद, ऑर्ग्यू, फाइट या फिर टॉक, तो यस ऑर्ग्यू या फिर आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड पिक आउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डाउट है तो आप क्या करिए, एक बार स्पोकन इंग्लिश के क्लास में जाइए, वहाँ वर्ब के सेक्शन में जाइए, वर्ब में आपको वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। देन उसके बाद आप ये क्वेश्चन को समझिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। अभी आज की इस क्लास में हम जो हमको ये क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आप स्पोकन इंग्लिश से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
Girls were taught to cook, to take care of the family and then married off. Studying was off limits to girl. तो इसमें जो है आपका फाइनाइट वर्ब है were और married, ओके और नॉन फाइनाइट वर्ब है to cook, to take, studying. यहाँ पे हम सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को हमको आइडेंटिफाई करना है, देन उसको यहाँ पे मेंशन करना है. अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब अगर जानना है तो एक बार प्लीज़ आप स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में जाके वर्ब को क्लियर कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. सेकेंड है, इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड अ गर्ल, शी वाज अ लिटिल डिफरेंट, शी ऑलवेज हैड लॉस्ट अप क्वेश्चन इन हर माइंड. इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, सिर्फ फाइनाइट वर्ब है. और वो फाइनाइट वर्ब कौन कौन सा है? तीनों, लिव्ड, वॉज और हैड. नेक्स्ट है, व्हेन शी वॉज लिटिल हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग. ठीक है, अब इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो आपका वॉज है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो टू लर्न और कुकिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल आस्क्ड हर मदर व्हाई शुड आई लर्न टू कुक. इसमें फाइनाइट वर्ब है आपका आस्क्ड और नॉन फाइनाइट वर्ब है टू कुक. ओके, नेक्स्ट इज मदर सेड सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड. इसमें भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, सिर्फ फाइनाइट वर्ब है और वो कौन सा आपका फीड और रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है आपका द गर्ल सेड फेयर इनफ एंड लर्न टू कुक और इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो है आपका टू कुक. नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क और इसमें सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो है आपका टू टीच. क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट हम fill in the blanks with the appropriate form of verb given in bracket, the fox and the goat. आंसर. ओके, हमको क्या करना है इसमें, आप देख सकते हैं कि ब्लैंक्स गिवन है और ब्लैंक्स के साइड में हमको ब्लैंक दिया हुआ है, तो उस ब्लैंक से हमको प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, हमने स्पोकन इंग्लिश में वर्ब के फॉर्म भी बहुत अच्छे से क्लियर किए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. तो आप वर्ब वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो हम इसमें आज इसको सॉल्व करेंगे, ब्लैंक को फिल करेंगे. Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best. अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ऑप्शन में गेट लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? टू गेट. ओके, out but all in vain, so he had no other alternative but to remain there till the next morning. The next day a goat came that way. She peeped into the well and saw the fox there. The goat asked, what are you doing there, Mr. Fox? The sly fox replied, I came here to drink water. It is the best I have ever tasted. Come and see for yourself. Without thinking even for a while, the goat jumped into the well to quench, it's the blank, to quench her thirst. Then she looked for a way to get out, but just like the fox, she also found herself helpless to come out. Then the fox said, I have an idea. You stand on your hind legs, I will climb on your head and get out. Then I shall help you come out too. The goat was innocent enough to understand the shrewdness of the fox and did as the fox said and helped him get out of the well. While walking away, the fox said, had you been intelligent enough, you would never have got in without saying how to get out. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, सिर्फ जो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि जो हमको ब्रैकेट में ऑप्शन गिवन है उसका यूज़ करके हमको प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स के थ्रू इस ब्लैंक को फिल करना था. ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है. आई होप कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एज वेल सारी क्वेश्चन आंसर, वोकेबलरी और ग्रामर सेक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. रही बात वर्ब की, तो वर्ब को डाउट होगा तो आप स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.